कहानी का नाम बिल्ली जो सपनों से बड़ी थी। एक शांत गांव था जहां रातें चांदनी में भीगती थीं और सपने हवाओं में तैरते थे। वहीं एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह अकेला रहता था, किताबों और ख्यालों का दोस्त। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर बिल्लियों से। एक रात अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। एक बिल्ली, सफेद रेशमी बालों वाली, बादलों जितनी बड़ी, उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें चांद जैसी चमक रही थीं और उसकी चाल से जमीन कांप रही थी। पर डराने की बजाय उस बिल्ली ने अर्जुन को अपनी नरम पूंछ से हल्के से छुआ, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हारे ख्वाबों की हिफाजत करने आई हूं। अर्जुन ने डरने की बजाय उससे बात की। तुम कौन हो? बिल्ली ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे बरसों से जानती हो। वो बोली नहीं, लेकिन अर्जुन के दिल में उसकी बातें गूंजती थीं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ हैं। मैं उन्हीं का रूप हूं। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा साया था। वो दौड़कर बाहर गया, और वही बिल्ली, लेकिन अब वह सच में वहां थी। बादलों जितनी बड़ी, पूरे गांव से भी ऊंची। लोग भागने लगे, डर के मारे चिल्लाए। लेकिन अर्जुन उसके पास गया, मुस्कुराया, और उसने अपनी हथेली फैलाई। बिल्ली ने झुककर उसके हाथ को अपनी नाक से छुआ। एक ख्वाब ने सच को छू लिया था। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि वह बिल्ली किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। वो पेड़ों के ऊपर बैठकर बच्चों को छांव देती, अपनी फूली हुई पूंछ से बारिश रोक देती। वो एक रक्षक बन गई, सपनों की रक्षक। लेकिन एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा और एक बार फिर अर्जुन को हल्के से छुआ। अर्जुन समझ गया, उसे लौटना है, वहीं जहां से वो आई थी। वो कोई आम बिल्ली नहीं थी, वो उन सपनों का जीवित रूप थी जिन्हें हम सच मान लेते हैं जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्ली बादलों में घुल गई, पर उसकी आंखों की रोशनी अब भी अर्जुन की आंखों में चमकती थी। कभी कभी जब हम अकेले होते हैं, हमारे ख्वाब हमें सबसे बड़ा सहारा देते हैं, और कभी वो ख्वाब हमारी हिफाजत करने खुद उतर आते हैं।